हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि क्रॉप होता क्या है। क्रॉप डैट मीन्स की फसल। आप लोगों ने बहुत सारी फसलें देखी होगी, गेहूं का, धान का, मक्का का। तो इसमें हम जानेंगे कि क्रॉप का क्या होता है डेफिनेशन, क्रॉप्स होता क्या है। क्रॉप वो प्लांट्स होते हैं जब एक ही सेम काइंड्स के प्लांट्स जब बहुत लार्ज एरिया में लार्ज स्केल पे उसको ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, तब उसे क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। आपने गेहूं, मक्का या अदर ये क्रॉप्स का खेत देखा होगा जहाँ पे देखते हुए कि एक ही काइंड्स के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत लार्ज स्केल पे उगाया जाता है। तो आज हम लोग इसका फिर रीडिंग डालते हैं। इसमें है कि पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज अ फार्मर. Once they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plough, etc. in the field. पहेली और बूझो है ना, अपने अंकल के हाउस जाते हैं समर वेकेशन में, जो कि आप लोग भी जाते हुएगा। तो उसके जो अंकल है वो एक फार्मर है, किसान है। तो एक दिन वो बहुत सारे टूल्स देखती है, जो क्रॉप्स उगाने का जो टूल्स होता है, टूल्स डैट मीन्स की हसुआ, खुरपी वगैरह। उसके बाद शॉवेल डैट मीन्स की कुदाल, प्लफ डैट मीन्स की हल, ये सब देखा है। ये बूझो है कि बोला है आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। बूझो जानना चाहता है कि ये जो टूल्स है बहुत सारे, जो खुरपी, सिकल, हसुआ, ये सब जो प्लफ, हल वगैरह है, ये खेत में कहाँ यूज होता है, डैट मीन्स कि होता कहाँ है इसका यूज। तो आइए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। इसका है यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए। आप लोगों ने क्लास 7th के साइंस में पढ़ा होगा। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स। जो प्लांट होते हैं अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। क्या आप याद कर सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो है अपना भोजन कैसे बनाता है। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। एनिमल्स जो कि ह्यूमंस होते हैं वो अपना जो फूड है नहीं बना सकते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो प्लांट अपना फूड खुद बना लेता है इसलिए उनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो वो जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें भोजन लेने का ज़रूरत क्यों पड़ता है, हमें फूड लेने का ज़रूरत क्यों पड़ता होगा। यू हैव ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। आप पहले से ही जानते हैं, आप लोगों ने क्लास 7th में बहुत सारा एक्टिविटी देखा होगा, जैसे कि बहुत सारे बॉडी में जो फंक्शन होता है, डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। आप लोगों ने क्लास 7th में इसके बारे में पढ़ा होगा। तो आप लोग जानते हैं कि जो एनर्जी है वो यूटिलाइज किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडीज फंक्शन। उनके जो ह्यूमंस के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर ह्यूमंस हो या फिर एनिमल्स हो, सबके बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होता है। उसके लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। हम लोग हैं अपना फूड किससे लेते हैं, प्लांट और एनिमल्स से लेते हैं। Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? चूँकि हम सबको फूड का ज़रूरत पड़ता है, तो हमारे कंट्री में इतने सारे लोग हैं, उनके लिए फूड कैसे, मतलब उनको फूड कैसे मिलेगा, उनके लिए फूड कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। ये पहली बोल रही है, फूड हैज़ टू बी
प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। इसके लिए बहुत सारे आदमी हैं, उनके रिक्वायर्स को पूरा करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए फूड को तो बहुत ज़्यादा ही लार्ज स्केल पे उगाना होगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज population, regular production, proper management and distribution is necessary। अगर सारे लोग को फूड को प्रोवाइड करवाना ज़रूरी है, इतने बड़े लार्ज पॉपुलेशन को, तो हमें रेगुलर प्रोडक्शन करवाना होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। डैट मीन्स कि जो सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं है, प्रोडक्शन के बाद स्टोरेज भी करना पड़ता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, और सभी लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हो सके फूड, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। अगला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ना, करीब 10,000 BC के टाइम ही हो गया था। जो ये थे पैलियोलिथिक, नियोलिथिक जो पीपल थे, उन्होंने ही एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था करीब 10,000 BC में। उस समय लोग क्या होते थे, नोमैडिक होते थे, डैट मीन्स कि बंजारा होते थे। टिल 10,000 BC पीपल वेयर नोमैडिक। करीब 10,000 साल पहले, 10,000 ईसा पूर्व में जो लोग होते थे वो नोमैडिक होते थे, बंजारा होते थे। दे वेर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जो लोग थे वो भोजन की खोज में एक ग्रुप में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। नॉट फॉर ओनली फूड एंड ऑल्सो फॉर द शेल्टर। शेल्टर डैट मीन्स कि उनको घर के लिए, आवास के लिए। They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food। वो जो है वो कच्चा जो फ्रूट्स है वो खाना और फिर वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट किए, और फिर एनिमल को हंट करना, शिकार करना स्टार्ट किए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, thus हैज़ बोर्न एग्रीकल्चर। धीरे धीरे वो क्या किए, लैंड को कल्टीवेट करने लगे। कल्टीवेट मतलब जुताई वगैरह करने लगे, और उसमें चावल, गेहूं और बहुत सारे अदर क्रॉप्स को उगाने लगे। इस तरीके से एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ, एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। अगला है व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस और लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। क्रॉप किसको बोलते हैं, जब सेम काइंड्स के प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है एक प्लेस पे, बहुत लार्ज स्केल पे, बहुत ही लार्ज स्केल पे उगाया जाता है, तब इसे क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। अगर हम गेहूं का फसल बोलते हैं, दैट मीन्स कि उस खेत में जितना भी फसल हो सब गेहूं का ही फसल हो। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप जानते होंगे क्रॉप्स का भी बहुत सारा टाइप्स होता है। जैसे कि सीरियल्स में क्या आ जाता है, अनाज, जैसे कि गेहूं, चावल, मकई वगैरह। वेजिटेबल्स में भिंडी, लौकी, ये सब आ जाता है। एंड फ्रूट्स के बारे में तो आप जानते हैं, एप्पल, मैंगो, ये सब फ्रूट्स में। ये सब क्या है, ये सब क्रॉप्स है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। इसको अपने सीजन के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया जाता है दो टाइप से। जो फर्स्ट है वो है खरीफ क्रॉप्स और दूसरा है रबी क्रॉप्स। पहला क्या है, खरीफ क्रॉप्स, एंड दूसरा है रबी क्रॉप्स। किसके बेसिस पे क्लासिफाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, किस सीजन में उगाया जाता है इसके आधार पे। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। हम लोग जानते हैं कि इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है, रेनफॉल अलग है, एक जगह से दूसरे जगह पे वेरी करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ये महाराष्ट्र का जो तटीय इलाका है वहाँ पे कुछ ज़्यादा बारिश होता है, फिर यहाँ पे उसका जो बीच वाला इलाका है वहाँ पे कम बारिश होता है। हमारे यहाँ अगर बिहार का बात ले लीजिए तो वहाँ पे काफ़ी बाढ़ आता है। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, कहीं पे टेम्परेचर हाई होता है, कहीं पे लो होता है, कहीं ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। जैसे कि रेनफॉल जो मेघालय वगैरह है उसमें हद से ज़्यादा बारिश होता है, सबसे ज़्यादा बारिश है। और राजस्थान का देख लीजिए वहाँ सूखा ही पड़ता है। इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि अलग अलग जो जगह है वहाँ पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है। अकॉर्डिंगली देयर इज अ rich variety of crops grown in
ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसी के आधार पे अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग क्रॉप को उगाया जाता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी के बावजूद 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर, इस इतना सारा डाइवर्सिटी के बावजूद 2 क्रॉपिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया गया। पहला है खरीफ एंड दूसरा है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स उसको बोलते हैं जो रेनी सीजन में उसको सोन किया जाता है, डेट मीन्स बुआई होता है उसका, उसको बोया जाता है। रेनी सीजन इंडिया में कब से कब तक होता है? जून टू सितंबर होता है। और खरीफ क्रॉप्स के अंदर क्या क्या आया जाता है? रेनी सीजन में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है? जैसे कि पैडी हो गया, उसके बाद मेज हो गया, सोयाबीन हुआ, ग्राउंडनट हुआ, कॉटन एंड खरीफ क्रॉप्स। ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप्स है। तो यहाँ पे रीडिंग डाल लेते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वो फसल जो रेनी सीजन में उगाया जाता है, जिसकी बुआई होती है, वो कहलाता है खरीफ क्रॉप्स। रेनी सीजन कब से कब होता है इंडिया में? जून टू सितंबर होता है। और इसमें कौन कौन सा फसल उगाया जाता है? इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? पैडी धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया एंड कॉटन हो गया। ये सब इसका एग्जाम्पल है। अगला है हमारा दूसरा टाइप है रबी क्रॉप्स। जो रबी क्रॉप्स है ये करीब विंटर सीजन में उगाया जाता है, ठंडा के मौसम में। जिस टाइम छठ वगैरह होता है उस टाइम आप लोग देख सकते हैं कि जो बहुत सारे खेत है उसमें गेहूं का पौधा, छोटा छोटा पौधा लगा रहता है। तो इसका क्या है? द क्रॉप सोन ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो रबी क्रॉप्स है वो कब मतलब इसको ग्रोन किया जाता है, उपजाया जाता है? विंटर सीजन में उपजाया जाता है। और इंडिया में विंटर सीजन कब से कब तक होता है? करीब अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है। आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो फसल विंटर सीजन में उगाया जाता है उसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया ये वीट हो गया, ग्राम हुआ, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स का। गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, फिर सरसों हो गया एंड लिनसीड, तीसी का पेड़ होता है ना, जिससे लिनसीड मतलब वही होता है। इसका एग्जाम्पल आप आराम से याद करके रख सकते हैं। जैसे कि एक गांव में जाइएगा तो क्रॉप्स का जब खेत मिलेगा तो बीच में रहता है गेहूं का खेत, उसके चारों ओर सरसों रहता है, डेट मीन्स कि इसका एग्जाम्पल वीट के चारों ओर क्या रहता है? मस्टर्ड रहता है, सरसों का पेड़ रहता है और बीच बीच में मटर का पेड़ भी रहता है। अगर जो लोग गांव के हैं वो अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, उन्हें अच्छे से याद हो सकता है क्योंकि उन लोग देखते हैं। और कभी कभी देखते हुए कि उसके चारों ओर लिनसीड भी रहता है, तीसी का भी पेड़ रहता है, तीसी या तिल साइड होता है। बिसाइड दिस पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेज। जो ये होता है पल्सेज, दैट मीन्स कि दाल और जो सब्जियां होता है वो समर के दौरान इसको उगाया जाता है बहुत सारी जगहों पे। अगला हमारा टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।